के शुनकी में स्थित द दलान रिसोर्ट्स में शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। मंगलवार की देर शाम आयोजित इस दूसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई विधायक के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी सहित कई विधायकगण मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस दूसरे वर्षगांठ की शुरुआत की गई। वहीं शुक्ला मेडिसिटी के डायरेक्टर M.K. शुक्ला के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर, बुके व मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर 310 रक्तवीरों को भी मेमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शुक्ला मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर M.K. शुक्ला ने कहा कि इस बार ब्लड बैंक का दूसरा स्थापना दिवस द दलान रिसोर्ट्स में मनाया गया है। वहीं 310 रक्तवीरों को भी सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सम्मानित किया है। आज शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक का दूसरा एनिवर्सरी था। पिछले बार भी होना था, बट पिछले बार हम लोगों ने कोरोना के कारण जो पैंडेमिक फैला था उसके कारण हम लोग नहीं कर पाए, उसी में इंगेज हो गए और आना जाना भी, एक सम्मेलन करना भी संभव नहीं था जो सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा रोका गया था। तो इस बार भगवान की कृपा से हम लोग उस पार से उभर चुके हैं और उसी के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, जितने मेरे रक्तवीर हैं जिन्होंने बहुत सारे मरीजों की जान बचाई है अपनी खून देकर, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। इसमें हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के मिथिलांचल के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का काफ़ी सहारा मिला, सहयोग मिला, उस समय में भी मिला और मैं चाह रहा था कि उन लोग को भी सम्मानित करूँ जिस प्रकार से उन लोगों ने हम लोगों को कोविड के समय में अपना सहारा और योगदान दिया, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे इन लोग के अपने तरफ से हो। तो इसी क्रम में मैंने उन लोगों का भी एक सम्मान ये किया और अपने रक्तवीरों का भी सम्मान दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे रक्तवीर और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबों का साथ हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग की नई ऊंचाइयों को हम लोग छूएंगे और इस मिथिलांचल को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग दलान रिसोर्ट के जनक हॉल में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें जितने भी रक्तवीर हमारे मिथिलांचल के थे, लगभग 21 ब्लड ग्रुप के थे आदमी, और जितने भी हमारे जीवेश भाई हैं, मदन भैया हैं, माननीय गोपाल जी ठाकुर सर सांसद महोदय हैं, अमन भूषण हजारी हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उसके बाद हमारे मिश्री लाल यादव सर हैं, ये सारे जितने भी प्रतिनिधि मेरे थे, कुछ प्रतिनिधि हमारे नहीं आ पाए, जैसे अशोक यादव भैया हैं, सुनील भैया हैं, ये लोग नहीं आ पाए। संजय सरावगी सर भी अपना अहम टाइम यहाँ पे देकर उसके बाद वो निकल गए, बीच में थोड़ा उनको काम था। तो इस प्रकार से सारे जनप्रतिनिधि मोटा मोटी यहाँ पे आए थे और सभी ने अच्छा सराहनीय ये वचन दिया इन लोगों के लिए, रक्तवीरों के लिए, और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस पार्ट को देखकर। आगे भी इस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी सहयोग मिलता रहेगा। हम लोग एक नई कपल के साथ साथ फैमिली को भी देखा गया है। बिल्कुल, इन लोगों को देने का मतलब यह होता है कि कभी भी परिवार में ये होता है कि नहीं फलाना कमज़ोर हो गया, फलाना मजबूत हो गया, तो खून देने से इन लोगों के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा, पूरी परिवार का सहयोग था और इसीलिए हम लोग पूरे परिवार को सम्मानित। जो दरभंगा के GM रोड में स्थित होटल सीतायन में अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा मां जानकी नवमी सह मैथिली दिवस का किया गया आयोजन। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्होंने मां जानकी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग 1990 से लगातार जानकी नवमी के दिन मां जानकी की पूजा आराधना करते हैं और लोगों को यहां बुलाते हैं और जानकी नवमी पर सीता के प्राकट्य रूप के बारे में लोगों को बताते हैं। वहीं इस बार भी हम लोग यह जानकी नवमी मना रहे हैं। इस अवसर पर MLSM महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, CPI के नेता एवं कई अन्य लोग मौजूद थे। 15 मिनट तक हमारे कॉल अटेंशन पर पूरा विधानसभा मैथिली में हो गए। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री जिनका कहबो के लिए दो भी अहाँ तो मिथिले के पुत्र छे, मिथिले के बेटा छे। तो हम सब जब मैट्रिक इंटर में छलिए तो मैथिली जे मिथिलाक्षर होइ छले नंबर भेटे छले से बंद भ गेलै, चालू कर दियो। मिथिलाक्षर के संवर्धन और संरक्षण हुआ के चाहिए। घुमा फिरा के कहल कि तब स्टेट फॉरवर्ड बजे वाला लोग छे, हमें 4-5 माननीय विधायकों सब आदमी मिलके 15 मिनट तक मिथिलाक्षर के संरक्षण और संवर्धन ले पूरा बिहार और पूरा देश डायरेक्ट लाइव देखे मिथिलाक्षर के संवर्धन और संरक्षण हुआ के चाहिए। नया शिक्षा नीति में सरकारों ने व्यवस्था कलन
कि क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा के पढ़ाई हुआ के चाहिए, जैसे आसानी से लोग समझ सकें। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वावधान में आज हम लोग जानकी नवमी सह मैथिली दिवस मना रहे हैं। वैसे तो प्रतिवर्ष मनाते हैं, बीच में कोरोना पीरियड में नहीं हो सका, लेकिन हम लोग 1990 से ही अखिल भारतीय मिथिला संघ जानकी नवमी सह मैथिली दिवस मनाया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकी नवमी को बिहार सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उसको जानकी नवमी के उपलक्ष्य में बंद भी कराया, जैसे रामनवमी में होता था, लेकिन जानकी नवमी में बंद नहीं होता था। हम इसलिए जानकी नवमी के अवसर पर बंद करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग प्रतिवर्ष यही जानकी नवमी इसी सितायन होटल के सभागार में मनाते हैं। क्या नाम है? विनय कुमार झा, उप संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। नाका नंबर 5 के पास स्थित शहरी विद्युत कार्यालय के सहायक अभियंता कुमार गौरव ने स्मार्ट मीटर को लेकर दी कई बातों की जानकारी। मंगलवार को सहायक अभियंता गौरव कुमार ने स्मार्ट मीटर को लेकर कई बातों की जानकारी दी। आपको बता दें, सोमवार को स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं ने काफ़ी हल्ला हंगामा किया और ज़्यादा बिल आने की शिकायत की। वहीं इस बारे में सहायक अभियंता कुमार गौरव ने कहा कि स्मार्ट मीटर शहर के लिए नया है, कई बातों की जानकारी लोगों के पास नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने का काम फरवरी-मार्च महीने में हुआ है, जिसमें लोग पंखे, फ्रिज, मोटर आदि का उपयोग कम किया करते थे, लेकिन अचानक गर्मी बढ़ी है और लोग अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं, जिस वजह से उनका बिल का रेशियो बढ़ गया है। अगर उपभोक्ता चाहें तो स्मार्ट मीटर का ऐप डाउनलोड कर प्रत्येक दिन अपनी खपत को देख सकते हैं और कितने का बिजली जलाए हैं वो भी राशि वो मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। तो वहीं इस संदर्भ में उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर उपभोक्ता शिकायत कर अपनी बातें रख सकते हैं। नया सिस्टम लाते हैं तो शुरू में जानकारी के अभाव में कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर में जो है बहुत कुछ बेनिफिट है कंज्यूमर को। बेनिफिट ये है कि उपभोक्ता अपना दैनिक खपत देख सकते हैं। पहले होता था मंथली बिल मिलता था और वो बिल कभी कभी 30 दिन 45 दिन ऐसे मिलता था, तो उपभोक्ताओं को दिक्कत होती थी। अब प्रतिदिन उपभोक्ता देख सकते हैं और उसके बाद अपना नियंत्रित भी कर सकते हैं बिजली उपयोग, जिससे कि बिजली की बचत भी होगी। और स्मार्ट मीटर कंज्यूमर के लिए यहाँ स्मार्ट काउंटर भी खोला गया है, जिससे कि उपभोक्ता यहाँ भी रिचार्ज करा सकते हैं। वैसे बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप है, इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं। स्मार्ट मीटर ऐप में UPI से भी रिचार्ज करने का ऑप्शन है, जिससे कि बैलेंस भी तुरंत अपडेटेड हो जाता है। और जो भी उपभोक्ताओं का समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उपभोक्ता हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, जैसे मैं सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी हूँ, मेरा नंबर 7763815218 है, इस पे वो कॉल कर सकते हैं। उसी तरह सहायक विद्युत अभियंता लहरिया सराय का नंबर 7763815219 है, उन पे भी लोग कॉल करके जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और हमारे राजस्व पदाधिकारी जो हैं 7763818744 उनका नंबर है, वो भी हमेशा उपभोक्ताओं के सेवाओं के लिए सहायता के लिए तत्पर है। इसके अलावा संबंधित कनीय विद्युत अभियंता सब भी उपभोक्ता संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। पिछले दिन मीडिया में मैंने कुछ रिपोर्ट देखा था, इसलिए मैं उपभोक्ता को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लग रहा है सरकार की तरफ से, यह बिल्कुल निःशुल्क है। किसी को भी एक भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ लगाने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के जो भी आदमी जा रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं देना है। लगाने के नाम पे या रिचार्ज के नाम पे ये सब कुछ नहीं, एक भी रुपया नहीं देना है। उपभोक्ता का जो भी मीटर लग रहा है तो उपभोक्ता का उस मीटर को विभाग के द्वारा स्वतः ही स्मार्ट प्रीपेड सिस्टम में डाला जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा प्रीपेड सिस्टम। और उसके बाद उपभोक्ता के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं
उस पर मैसेज आएगा और उसके बाद उनको रिचार्ज करना है। पिछला बकाया जो भी है पिछला बिल का वो 300 दिनों में कटेगा। उपभोक्ता अगर चाहें तो पिछला जहाँ तक का बिल बना है हमारे राजस्व संग्रह केंद्र पे जमा करके रसीद ले सकते हैं। ऑन स्पॉट किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। कोई अगर ठग रहे हैं, बरगला रहे हैं तो हम लोगों से संपर्क करना है। और आजकल तो डिजिटल युग है। मैं उपभोक्ताओं को कहूँगा, एक खास निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई पैसे मांग रहे हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एक सबूत के तौर पे हम लोगों को दें, जिससे कि हम लोगों को भी उन पे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री से की मुलाकात। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर दरभंगा एम्स का स्थल निरीक्षण एवं प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक करने तथा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का जल्द शुभारंभ करने सहित जन स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों को रखा। इस दौरान सांसद ने मंत्री को मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर एवं मखाना के माला से सम्मानित किया। सांसद ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण एवं प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक करने व सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का जल्द शुभारंभ करने का आग्रह किया है। दरभंगा में मरवाड़ी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग व सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को मरवाड़ी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग तथा सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स के दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर ऑनलाइन एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर कन्हैया जी झा द्वारा उद्घाटन व्यक्त किया गया, जबकि अध्यक्षीय संदेश प्रोफेसर प्रहलाद सरोवेत आफी पन्यो प्राध्यापक भाषा संकाय महाचुलांग कोर्नराज विश्वविद्यालय थाईलैंड ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव, डॉक्टर संजय सहनी, डॉक्टर आर्यन चौरसिया, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर विकास कुमार सिंह, डॉक्टर सगुप्ता खानम, डॉक्टर नीलम सेन तथा शोधार्थी बालकृष्ण कुमार सहित 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया और अपने अपने विचार इस ऑनलाइन कार्यक्रम में रखे। आज मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विषय भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स के दर्शन की प्रासंगिकता विषयक पैनल चर्चा में 60 से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता हुई। चर्चा में विद्वान के रूप में, पैनलिस्ट के रूप में लंदन से, थाईलैंड, सिक्किम, पटना तथा दरभंगा के अनेकानेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और इसमें यह निचोड़ निकल कर के आया कि भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स के जो दर्शन हैं, विचार हैं, आज बहुत सारी समस्याओं के निदान में सक्षम हैं और दोनों ही समाज में समतावादी समाज स्थापित करना चाहते थे। अहिंसा के बदौलत कार्ल मार्क्स ने जहां आर्थिक समानता पर बल दिया था, वहीं बुद्ध ने हर तरह से समाज में छुआछूत, असमानता को दूर करने का संदेश दिया था अहिंसा के बल पर। और इन दोनों ही सिद्धांतों को मानते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक की रचना भी की थी, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष, सीएम कॉलेज दरभंगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एवं मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में हराई पोखर पर 11,000 दीप प्रज्वलन कर जानकी नवमी उत्सव मनाया गया। मंगलवार की देर शाम मिथिला स्टूडेंट यूनियन व मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में हराई पोखर पर 11,000 दीप प्रज्वलन कर जानकी नवमी उत्सव मनाया गया। उदय नारायण झा ने कहा कि कार्यक्रम में जानकी के समस्त जीवन को नृत्य के रूप में नटराज डांस एकेडमी के द्वारा दर्शाया गया। बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर प्रांगण से आए महाआरती संयोजक के द्वारा भव्य जानकी आरती की गई। हम लोगों ने हराई पोखर पर 11,000 दीप प्रज्वलित कर जानकी प्राकट्योत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाने का काम किया। जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मिश्रा ने कहा कि हम लोग इसको लेकर विगत 2 सप्ताह से तैयारी कर रहे थे। दरभंगा जिले में यह कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है और कार्यक्रम में गंगा महाआरती के तौर पर जानकी महाआरती का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।
दरभंगा के MMTM महाविद्यालय में सीता पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस समारोह का किया गया आयोजन। मंगलवार को MMTM महाविद्यालय के सभागार में जानकी नवमी पर मां सीता पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पूजा समाप्ति के बाद एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी एवं CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी के अलावा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व 2 कुलपति भी मौजूद थे, जिन्हें विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू के द्वारा पाग, चादर, माला व मां जानकी की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। आए अतिथियों ने मां जानकी की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की तथा इस अवसर पर अपने अपने विचारों को भी रखा। ओहि लिपि पर हमरा कम से कम मैथिली के अनुरागी जे छै, मैथिली के जे शिक्षक छै से कम से कम अपन पैर नहीं किसी का होते तो करो, ये उनका हमरा इच्छा है, हमरा उनका से आग्रह है। मां जानकी नवमी के अइबेर किया बहुत धूम है, जब तक ई कार्यक्रम भ रहल छै। छोट गांव में छोट टोला में एक आयोजन भ रहल अछि। ई बहुत एक सुखद बढ़िया एक सुखद अहाँके कि जानकी नवमी और ये तो हम सब जय श्री राम करै छी, कम से कम मिथिला में तो जय श्री राम नहीं करियो, ये तो मां जानकी के जय जयकार लगियो, ये तो हम सब पाछू रहे छी। हमरा इहो आग्रह है अपना सबके कि हम सब मिथिला में मां जानकी के जय जयकार, अपन बेटी अपन बच्चा के जय जयकार नहीं करबे तो केकरा करबे। सोई समाज में हमें का देखे छी होता कि अपन बच्चा के 100 आही करी छे, क्यों रेकार लगा के नहीं बजी छे। तो केनाइते हमरा अपन बच्चा हमर मिथिला के बेटी रहती तो हमर बच्चे, चाहे हमर बहिन हो, चाहे भाई हो, दीदी हो, जे हो, मिथिला के बच्चा छथिन। यहाँ एक और क्रम लेके चाहिए कि ये जय श्री राम के बदला में जानकी जी के जय जयकार हम सब करी, ये हम सब एक क्रम मिथिला मैथिली और हम सब एक और आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी के कि जानकी नवमी के वो छुट्टी घोषित करे, वैसे पहले छुट्टी नहीं रहा। हमरो सबके फिर उनको ये अवसर पर याद करे के चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकी नवमी के आए के दिन